पंचायती चुनाव को लेकर आज गांव पीरावली में आ चुका हूं। माहौल गर्माता जा रहा है। पंचायती चुनाव में अगर बात करूं, सरपंच पद को लेकर पूर्व सरपंच फिलहाल मेरे साथ मौजूद है जरनैल सिंह उर्फ जेला। करता हूं वार्तालाप। इस बार इनके पुत्र खड़े हुए हैं और गांव वाले अगर बात करूं कितनी उम्मीदें करते हैं इनसे, अगर इनके पुत्र की बात करूं इनसे, और साथ ही साथ धरातल पर पीरावली गाँव के अंदर क्या क्या समस्याएँ हैं जो इन्हें पता है, और पता होने के बाद क्या वो पूरी करवा पाएंगे या फिर नहीं, ऐसे काफ़ी सारे सवाल है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कितना हो? ठीक है जी। तैयारी कितना चलती पई है? तैयारी 101% पूरी तैयारी, फुल है तैयारी जी पूरी। एक गल दसो, तुसी सरपंच रह चुके हो और तादा मुंडा इस बार सरपंच पद ਲਈ खड़ा होया, किधर लग रहा है? इस तरह है जी, पिछले हम लगातार 15 साल 10 साल मेरा बड़ा भाई गुरदयाल सिंह सरपंच रहा है, उसके बाद फिर दलीप सिंह रहा है। हमारे परिवार में ही मान ले 15 साल ये बीच में दर्शन सिंह, वो भी हमारे रिश्तेदारी में था। वो पिछली बार मैं 18 वोटों पर रह गया था जी। मेरे लड़के की बहू खड़ी थी, उस टाइम मैं 18 वोटों पर रह गया था। अच्छा। तो आप गाँव में घूम के देख लो विकास कैसे है। मान ले 10 साल हमारा गाँव बहुत पीछे चला गया जी। देखा जाए तो सबसे बड़ी पानी की समस्या है जी। और दूसरा, जब बरसात आती है बिल्कुल नालियाँ बिल्कुल टूटी पड़ी है। नाली बिल्कुल भी माले पानी, जब बरसात आती है पानी बिल्कुल नहीं जाता। ठीक है। सबसे पहले वो नालियाँ का एक ये जोड़ है अपने साथ ही है, इसमें जब बरसात आती है तो उस टाइम जी सर पानी बहुत भर जाता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। वो सबसे पहले मैं वो करूँगा, उसके बाद ये नालियों की निकासी है, गलियों की है, पानी की है। एक और बड़ी समस्या हमारे 5 गाँवों में आ रही है जी, वो मालिकाना हक के बारे में। पिछली बार बाई इलेक्शन हुआ था, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था आप हमारे 5 गांवों से जितवा दो, हम आपको मालिकाना हक दिलवा के छोड़ेंगे। वो हमारी बात हो चुकी है मनोहर लाल खट्टर जी से, और जितने भी मंत्री है, और कुलदीप जी से बात हुई, उसके भवे बिश्नोई जो लड़का नौजवान जीता है उससे भी हमारी बात हुई है। तो लेकिन उसके बाद जल्दी हमारा मालिकाना हमारे को हक मिल जाएगा। हमारी रही बात, हम जीत गए इलेक्शन, गांव पीरावली के मैं वादा करता हूं पैरिस बना दूंगा, नहीं तो अगर पैरिस ना बनाया गया ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पक्की है? पक्की है, वादा है। आप 6 महीने के अंदर दोबारा आना इस गांव को, गलियों को पहले अब गलियां देख जाओ, उसके बाद फिर 6 महीने बाद आना, फिर गलियां देखना, निकासी देखना पानी की हुई कि नहीं हुई, फिर मेरे को कहना आपने वादा किया था इस्तीफा दो। मैं उसी टाइम में आपको इस्तीफा लिख के डीसी साहब को, मेरे लड़का खड़ा है गुरविंदर सिंह, उसका नाम है, टिंकू है, अब हमारा खजूर का निशान है, तीसरा बटन है। तो गाँव को विश्वास भी है मेरे ऊपर। क्यों, मैं 20 साल हो गए गाँव की सेवा करता हूं। जब का मैं संभले हूं तब का मैं गांव के अंदर दुख सुख जो भी होता है ना, मैं 24 घंटे हाजिर रहता हूं। गांव से पूछ लो। बिल्कुल। हाँ, करते हैं और लोगों से वार्तालाप। और इस समय माहौल गर्माता जा रहा है सरपंची पद को लेकर। बिल्कुल ठीक सामने इस समय महफिलें जम चुकी है, बिल्कुल ठीक सामने इस समय आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। और सभी लोग चर्चाएं करते हुए कि इस बार जीतेगा तो जीतेगा कौन। अगर जीते, अगर बात करूँ गुरविंदर उर्फ टिंकू, तो क्या कुछ कर पाएगा, कार्यभार संभाल पाएगा या फिर नहीं, ऐसे काफ़ी सारे सवाल होते हैं। करता हूँ, टिंकू भाई आ जाओ। कितना बाजी? ठीक है सर। टिंकू भाई, जितनी गांव वाली उम्मीदें कर रहे हैं आपसे, क्या उन उम्मीदों पर खड़े उतर पाओगे? हाँ जी, 100% उतरेंगे जी सर, और ज़रूर करेंगे। जो भी काम है गांव का विकास है सब करेंगे, पूरा करेंगे सर। ठीक है। हाँ जी सर। एक बात है, ये कहीं ना कहीं अगर बात करूँ सरपंच पद के लिए आप खड़े हुए हो, और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड देखें तो वो भी कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है पूरा माहौल, पर बदलाव क्यों नहीं आ पाया पहले? सर ऐसे है, पहले हम सरपंच रह चुके हैं, इससे उसके बाद प्लान एक दूसरा दर्शन सिंह सरपंच बना था। ठीक है। और उसने 5 साल सरपंची करे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जी। अब इसकी बार हम फिर उम्मीदवार लेकर उतरे हैं, और इसके बाद हम जरूर अपना जो भी गांव में हमारे पेंडिंग पड़े हैं और सारे भरपूर कर पाएंगे। मैं शुरुआत की बात करूँ, शुरुआत कहाँ से करोगे? अगर जिताती है, अगर बात करूँ पीरावली गांव की जनता, तो क्या आपका शुरुआत है कि मैं ये चीज़ पहले करूँगा? सर मेन समस्या है हमारी पानी के गांव में। ठीक है सर। और दूसरी समस्या है और सड़कों की और नालियों की, ये जरूर करूँगा जी। पहले ये जरूरी काम है सर। बाकी जो रोजगार है गाँव में, नरेगा का काम है, वो जरूर करवाऊंगा जी। बिल्कुल। सो फिलहाल एक बार जनता है मेरे साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कितनी उम्मीदें करते हो? अच्छी उम्मीद है जी, योग्य आदमी है, बढ़िया है, और काम करवाने वाले हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है, चलने फिरने वाला है, गांव के काम करवाएंगे, सहयोग रहेगा, गांव वालों का भी साथ सहयोग है इनके। गांव की फिलहाल हालातों की बात करूं, कैसे हालात है? शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है? गांव का स्कूल कैसा है? स्कूल की व्यवस्था कैसी है? स्कूल की व्यवस्था इस टाइम तो गड़बड़ाई हुई है, लेकिन उसको ठीक करेंगे और बढ़िया तरीके से ठीक करेंगे, ड्यूटियाँ लगा दें।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर और महीने में 2 महीने में टीम की मीटिंग होगी, पूरी तरह से पूरी पंचायत को लेके जाएंगे, इंस्ट्रक्शन करवाएंगे स्कूल की, बच्चों की भी हालात सुधारेंगे, स्कूलों की भी। ठीक है। और खट्टर साहब ने जो कहीं ना कहीं आप लोगों को वादा किया था, क्या लगता है पूरा होगा? उम्मीद है जी पूरा करेंगे, हमें तो पूरा विश्वास है, लेकिन आगे देखो अगर वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन यकीन है हमें पूरा करेंगे वो। आज डंडूर के अंदर ड्रोन में फरमाइश हुई है, अब वो चले गए वहाँ बीड़ बबरान में, बीड़ बबरान के गांव पीरावाली में आने लग रहे हैं, तो उसकी ड्रोन में फरमाइश होगी। एक एक घर नहीं छोड़ेंगे, कोई नू ये ऐसे ना कहे भाई मेरा घर छूट गया। जितने भी घर हैं, 4 दीवारी है, घर है, सबको मालिकाना हक दिलवा के छोड़ेंगे। ये मनोहर लाल खट्टर जी का वादा है, तो अपने भव्य बिश्नोई का वादा है, उसके बाद हमारा वादा है, हम वादा पूरा करके छोड़ेंगे। ठीक है। हाँ जी। अगर टक्कर की बात करूँ, फिलहाल इनके टक्कर में भी कोई खड़ा हुआ होगा सामने? खड़ा है जी, अपना लड़का है, ठीक है। तो वो भी खड़ा है, लेकिन गांव वालों से पूछ लो, गांव में सर्वे करके पूछ लो। मैं तो कहूँगा जी मेरा लड़का 1% जीता पड़ा है, लेकिन हमारे एक तरफा वोट है, ये विश्वास दिलवाता हूँ मालिक की मेहर से। क्योंकि एक रीज़न है जी इस गांव के अंदर, जो कि इस गांव के अंदर कोई कोई संभाल करता है। मेरे को कोई रात को भी कहता है ना, चल जला काम है, चलना है, कोई बीमार हो जाता है, मैं फ़ौरन चल पड़ता हूँ। कोई रोड के ऊपर मैंने पढ़ लिया हुआ जी, किसी रोड के ऊपर, कोई भी रोड, ऑन रोड हो, 4 लेन हो, किसी रोड के ऊपर मैं जा रहे हो ना, कोई एक्सीडेंट होया पड़ा तो मैं गाड़ी रोक के उसको पहले उसको कोशिश करूँगा उसको हॉस्पिटल पहुँचाने की। ये मेरा आज का नहीं है, मेरा 30 साल का पढ़ लिया हुआ मैंने। जनरल जी, एक बात बताइए, गांव की बात करूं, भगवान ना करे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए अचानक से, तो क्लिनिक की कैसी व्यवस्था है? क्या कोई छोटा डिस्पेंसरी हॉस्पिटल टाइप है? हाँ, नहीं गांव में नहीं है, न्योली हमारा पड़ता है जी, बिल्कुल नज़दीक है, वैसे 2-2.5-3 किलोमीटर है, न्योली पड़ता है, लेकिन ये हमारे गाँव की 5 गाँवों की ज़मीन नहीं है जी, जो होती है ना पंचायती ज़मीन, हमारे 5 गाँवों में ज़मीन नहीं है, इसलिए हम पीछे रह गए। अब हम चाहे कुछ भी करा, चाहे पड़ोस में ज़मीन लेके मोल लेनी पड़े, चंदा इकट्ठा करा या ग्रांट लावा, किसी तरह ये पहले सबसे पहले ये भी काम होगा, ये पंचायत घर बड़ा होगा, जैसे बारात आती है, छोटा मोटा कोई गरीब बेचारा होता है, उसकी घर की जगह नहीं है टेंट लगाने के लिए, ये भी व्यवस्था करके छोड़ूंगा जी। ये मेरा वादा है आपकी चैनल के माध्यम से, ये मेरा वादा, मैं वादा पूरा करूँगा। जो वादा मैं कर रहा हूँ ना, वो आप लिख लेना, और 6 महीने साल में आना, ये ना हो तो आपको मैंने पहले कह दिया इस्तीफा हम दे देंगे। तो फिलहाल जितने भी लोग हैं शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। गांव पीरावाली के अंदर से इस समय माहौल गर्माता हुआ, क्योंकि सभी के सभी नुमाइंदे अपना दमखम दिखाते हुए फील्ड के अंदर।